दोस्तों, आज के इस वीडियो में शंख के चमत्कारी रहस्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हमारे मन में ये बात पैदा होती है, क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है? भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख से यह संभव है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शिव को छोड़कर सभी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। शंख से वास्तु दोष ही दूर नहीं होता, इससे आरोग्य वृद्धि, आयुष प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह आदि की रुकावट भी दूर होती है। इसके अलावा शंख कई चमत्कारी लाभ के लिए भी जाना जाता है। उच्च श्रेणी के श्रेष्ठ शंख कैलाश, मानसरोवर, मालद्वीप, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका एवं भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में शंख का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है, अतः पूजा आरंभ में शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना की जाती है। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख के चमत्कारों और रहस्य के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। आओ जानते हैं शंख और शंख ध्वनि के रहस्य। शंख के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख तथा वामावर्ती शंख। इन शंखों के कई उपप्रकार होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। यह प्रकार इस तरह भी है: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती तथा गणेश शंख। वामावर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोग उत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के ही योग्य से प्राप्त होता है। यह शंख जिस घर में रहता है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रयोग अधैर्य आदि देने के लिए विशेषता होता है। दक्षिणावर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर, और जिसकी परत पतली हो और हल्की हो वह मादा शंख होता है। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना यज्ञोपवीत पर करनी चाहिए। शंख का पूजन केसर युक्त चंदन से करें। प्रतिदिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शंख की धूप दीप नैवेद्य पुष्प से पूजा करें और तुलसी जल चढ़ाएं। प्रथम प्रहार में पूजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय प्रहर में पूजन करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तृतीय प्रहर में पूजन करने से यश व कीर्ति में वृद्धि होती है। चतुर्थ प्रहर में पूजन करने से संतान प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पूजन के बाद 108 बार या श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जप करें। शंख को नाद ब्रह्मा और दिव्य मंत्र की शंख को नाद ब्रह्मा और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना गया है। शंखानाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारियों के कीटाणु का नाश हो जाता है। धन प्राप्ति में सहायक शंख। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी बृहता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है।
यदि मोती शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान से आय नहीं हो रही हो, तो एक मोती शंख दुकान के गल्ले में रखा जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है। यदि मोती शंख को मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर स्थापित किया जाए तो उसमें जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक उन्नति होती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर रोज ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें। यह प्रयोग करने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। इसी तरह प्रत्येक शंख से अलग अलग लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सेहत में फायदेमंद शंख। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़े का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख से मुख्य तमाम रोगों का नाश होता है। गोरक्षा संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलसत्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुर्वेदक और समृद्धिदायक कहा गया है। पेट में दर्द रहता हो, हाथों में सूजन हो, अल्सर या घाव हो तो दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोगों में भी यह लाभदायक है। यही नहीं, कालसर्प योग में भी यह रामबाण का काम करता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।